7th पे कमीशन, जुलाई में फिर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा डाका तोहफा। सैलरी में होगा इतना इजाफा, यह है गणित। 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में एक बार फिर 4% के इजाफे की उम्मीद सरकार से लगाए बैठे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को आने वाले जुलाई महीने में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार उन्हें एक और डीए हाइक का तोहफा दे सकती है। इसमें साल में 2 बार संशोधन किया जाता है, जो कि AICPIIW के आंकड़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उम्मीद जताई जा रही है इस बार भी महंगाई के मद्देनजर 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये बढ़कर 46% हो जाएगा। महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की उम्मीद। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते में इजाफे का तोहफा मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से इसका ऐलान अक्टूबर 2023 तक किया जा सकता है। सरकार इस साल का पहला डीए हाइक कर्मचारियों को दे चुकी है। इससे पहले उन्हें महंगाई भत्ता 38% मिल रहा था, जो बढ़कर 42% हो गया है। अब इसे बढ़ाकर 46% किए जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 46% महंगाई भत्ते के हिसाब से देखें तो अगर केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपये है, तो अब तक 42% के आधार पर उसका डीए 7,560 रुपये बनता है। लेकिन 46% के अनुसार ये 8,280 रुपये बनेगा, यानी सैलरी में प्रति महीने 720 रुपये का इजाफा। साल में 2 बार होता है संशोधन। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इस इजाफे की उम्मीद सरकार से लगाए बैठे हैं। इसका कारण भी है क्योंकि डीए और डीआर को साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत डॉक्टर पेंशन भोगियों को दी जाती है। डीए मूल वेतन के आधार पर, जबकि डीआर मूल पेंशन के अनुसार दी जाती है। इस आधार पर होता है कैलकुलेशन। अब यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर सरकार डीए हाइक का कैलकुलेशन कैसे करती है। दरअसल इसे लेकर फैसला महंगाई के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। डीए हाइक की गणना इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए महंगाई के आंकड़ों के आधार पर होती है। इन आंकड़ों को श्रम मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री का लेबर ब्यूरो, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPIIW के आंकड़े जारी करता है। मार्च महीने में इस इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है, जो फरवरी के 132.7 अंक से बढ़कर मार्च में 133.3 अंक पर पहुंच गई है। महंगाई के 3 महीने के आंकड़े आना बाकी, हालांकि डीए में बढ़ोतरी के लिए 6 महीने के आंकड़े देखे जाते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जबकि अप्रैल, मई और जून का डाटा आना अभी बाकी है। अभी तक के हिसाब से इसमें 2% की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अगर अगले 3 महीने में भी इंडेक्स में बढ़ोतरी इसी तरह जारी रही तो फिर 6 महीने के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा देखने को मिल सकता है। बहरहाल अभी इस संबंध में सिर्फ उम्मीद जताई जा रही है, आखिरी फैसला सरकार को ही लेना है।